लॉस नहीं झेलना चाहता और मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं कि भाई मेरा टारगेट है मैं 5 रुपए कमा लूं पर शेयर इसके अंदर, तो मैं अपना टारगेट प्राइस भी साथ में ही सेट कर दूं, तो ये भी काफी यूजफुल होता है। तो देखिए इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, ऑर्डर टाइप में लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट आ जाता है। पहले हम लिमिट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहां पे आपको अपना डालना है बाइंग प्राइस। लेट्स से यहां पे लिमिट में लगाना चाहता हूं, मैं बाई करना चाहता हूं इसे 398 पे, और लेट्स से टारगेट सेल यानी कि मैं कुछ प्रॉफिट भी यहां पे कमाना चाहूंगा, तो मेरा जो टारगेट सेल होगा वो लेट्स से मेरा होगा 405 का। तो यहां पे मैं बाइंग प्राइस, सॉरी यहां पे मैंने 398 डाला था, टारगेट सेल में लेट्स से डालना चाहता हूं 405 का, और स्टॉप लॉस सेल अब मैं स्टॉप लॉस भी यहां पे लगाना चाहता हूं, तो लेट्स से मैं 395 का यहां पे स्टॉप लॉस लगा देता हूं। तो लेट्स से मेरा जो बाइंग होती है, एक्चुअली बाइंग हो जाती है 398 पे, ये शेयर बाई हो जाता है, तो मेरा लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 3 रुपीज पर शेयर का ही होगा, क्योंकि मैंने 395 पे यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। साथ में हमें यहां पे एक और ऑप्शन मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम तब लगाते हैं जैसे लेट्स से धीरे धीरे आपका स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया, अभी मार्केट मान लीजिए 405 रुपए का प्राइस चल रहा है और 410 रुपए का हो जाता है थोड़ी सी देर में आपका जो प्राइस है, तो आपने अगर यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 रुपए का लगाया है, पहले आपका स्टॉप लॉस था 398 का, तो 1 रुपए से वो ऊपर चला जाएगा। अगर आपका प्राइस मूवमेंट 1 रुपए ऊपर गई, मार्केट प्राइस 405 से 406 गई, तो स्टॉप लॉस भी आपका 398 से 399 हो जाएगा। और अगर आपका 5 रुपए ऊपर बढ़ा मार्केट प्राइस, 405 से लेट्स से 410 हो गया, तो ये भी आपका 5 रुपए ऊपर बढ़ जाएगा, एक एक रुपए करके बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर मार्केट प्राइस कम होता है, 405 से नीचे आना शुरू हो जाता है, 405 से 404 हो जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये खाली ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है कि आपका जो ब्रैकेट है वो मेंटेन हो रहा है। आपने लेट्स से 405 जब मार्केट प्राइस था तब आपने ये ऑर्डर लगाया था और आपने 398 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो ये जो 7 का डिफरेंस था ये मेंटेन होता जाएगा। 405 से ऊपर गया 406, तो ये 398 से चला गया 399, वो 1 रुपए और बढ़ा तो ये चला गया 400। और ये जो आप स्टॉप लॉस का डिफरेंस है, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये 1 रुपए होना चाहिए, 2 रुपए होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ में वैलिडिटी का जो एक हमारा ऑप्शन छूट गया था वो भी यहां पे देख लेते हैं। डे के साथ आपको ये आईओसी का भी ऑप्शन मिल रहा है। आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल। तो आईओसी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाई के लिए लगाई थी और आपको 400 ही मिली, इमीडिएटली जो मिली वो 400 तो आपकी इमीडिएटली बाई हो जाएंगी और बाकी की जो आपका ऑर्डर बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की 60 क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने डे ऑर्डर लगाया है तो आपकी 100 क्वांटिटी जब तक मैच नहीं हो जाती, जब तक आपकी पूरी बाई नहीं हो जाती आपके प्राइस पे, तब तक वो डे ऑर्डर आपका रहेगा। और लास्ट में डिस्क्लोज क्वांटिटी का भी ऑप्शन होता है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेट्स से आप एक्चुअली बाई कर रहे हैं 100 और आप खाली दिखाना चाहते हैं कि आप 50 बाई कर रहे हैं, तो आप डिस्क्लोज क्वांटिटी में खाली 50 भी डाल सकते हैं। तो ये तो हमने कर लिया ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर लिमिट ऑर्डर की बात। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट। तो सबसे पहले डालना है हमें अपना बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस लेट्स से मैं डाल देता हूं 398 का, और ट्रिगर प्राइस मेरे को डालना है, तो ट्रिगर प्राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेट्स से मैं ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल देता हूं 397 का, और टारगेट सेल भी यहां पे डालना है कि आप अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो जो मैंने आपसे ब्रैकेट की बात करी, तो टारगेट सेल में आपको वो वाला अमाउंट डालना है। तो लेट्स से मैं अपना टारगेट सेल डालना चाहता हूं यहां पे 410 रुपए का, और स्टॉप लॉस सेल हमने पहले ही बात कर ली थी, स्टॉप लॉस मैं कितना झेल सकता हूं यहां पे मैक्सिमम, लेट्स से मैं यहां पे डाल देता हूं 395 का। तो ये वाले सारे ऑर्डर्स डालने पे हमारा पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम उसको रिव्यू करके बाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहां पे सारे ही बाइंग ऑर्डर्स यहां पे कवर कर लिए हैं। तो अभी हम एक्चुअल अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो मैं सिंपल ऑर्डर पे यहां पे क्लिक कर देता हूं, और लेट्स से या तो मैं मार्केट ऑर्डर ही यहां पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक्चुअली ये बाई हो जाए। तो हमने मार्केट ऑर्डर क्लिक कर दिया है। रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू पे आपने देख लिया कि आपने एग्जैक्टली क्या ऑर्डर लगाया है, उसके बाद आप बाई पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए सीधा आपको ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर दिखा रहा है। आप ओपन ऑर्डर्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि आपने बाई करा है एक्सिस बैंक 5 क्वांटिटी आपका मार्केट ऑर्डर पे। क्या ये क्लोज हुआ है? क्लोज अभी नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ऑर्डर। तो देखिए ये बाई ऑर्डर अभी लगा हुआ है, इस पे आप जाके चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडिफाई करेंगे अगर ऑर्डर को, तो देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना चाहें या फिर टाइप ऑफ ऑर्डर चेंज करना चाहें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें इस ऑर्डर को कैंसिल करना तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी हम वापस ही चलते हैं। और दूसरा, जब ये ऑर्डर एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका अब सेल ऑप्शन के अंदर भी आपके पास सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे सिंपल ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ओसीओ यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर, एएमओ। एएमओ हमने कवर नहीं किया था तो उसको भी एक बार कर लेते हैं। एएमओ को मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। 3:30 बजे तक मार्केट खुलती है। अगर आप तब तक ट्रेड नहीं कर पाए हैं और नेक्स्ट डे के लिए आप अगर कोई स्टॉक को
ऑर्डर लगाना चाहते हैं अगर आप उसका, तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। और सेम ही चीज आप वहां पे भी प्राइस सेट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट दिन में कितने में खरीदना चाहेंगे या फिर कितने में बेचना चाहेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, सेम ही चीज है जैसे हम बाई ऑर्डर के अंदर लगा रहे थे, यहाँ पे हम सेल ऑर्डर के अंदर भी लगा सकते हैं। और प्रोडक्ट के अंदर हमने फिर या तो इंट्राडे चूज करना है या डिलीवरी चूज करना है। इंट्राडे हम तब चूज करते हैं जब हम सेम दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी हम तब चूज करते हैं जब हम लंबे समय के अंदर कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, जहां पे आप एक दिन से ज्यादा के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं। तो यहां पे लेट्स से मैंने अगर 5 बाई करा है और मैं 5 ही सेल करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लेट्स से 5 क्वांटिटी फिर से डाल देता हूं और हम यहाँ पे रिव्यू पे जाएंगे और अपनी क्वांटिटी देख लेंगे और कितना हमने लगाया है और इसको सेल कर देंगे। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर डे पे मार्केट नीचे जाएगी तो आप मॉर्निंग में सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, और आफ्टरनून तक आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी और आफ्टरनून में एक्चुअली मार्केट नीचे भी चली जाती है, तो आप उसको बाई बैक कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं, अभी कंप्लीटेड में दिखा रहा है। क्वांटिटी 5 बाई हुई 406 रुपए पे और सेल हुई 408 रुपए पे, तो 2 रुपए पर शेयर यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया है। तो हमने पूरा बाइंग और सेलिंग तो यहाँ पे समझ ली। अब हम जाते हैं फंड्स विड्रॉ अगर हमें करने हैं, तो हम वापस से फंड्स वाले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करना है और आप जितना भी अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट में वापस डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से 2000 रुपए अगर मैं यहाँ डालता हूँ, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ फंड्स पे आप क्लिक कर देंगे और एक ही क्लिक में देखिए यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट चली गई है। तो हमने इंट्राडे तो समझ लिया, अब एक बार डिलीवरी और देख लेते हैं क्विकली। एक्सिस बैंक के लेट्स से मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो मैं यहां पे उस पर क्लिक करूंगा वॉच लिस्ट में जाके और बाई पे जाऊंगा मैं। और यहां पे भी देखिए अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। पहले तो मैं सबसे पहले यहां पे प्रोडक्ट डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसका मतलब है कि मैं अगर एक दिन से ज्यादा के लिए होल्ड करना चाहता हूं किसी शेयर को, तो उसकी मेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं क्वांटिटी में डाल देता हूं, लेट्स से मैं 5 क्वांटिटीज की बाई करना चाहता हूं। और ऑर्डर कंप्लेक्सिटी में अभी मैं सिंपल ही रख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आप कवर ऑर्डर लगाना चाहें, ओसीओ, एएमओ, ऑर्डर टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं, लेट्स से अभी 408 पे ये ट्रेड कर रहा है प्राइस, और आपको लगता है ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, आपको 400 रुपए का अगर यहाँ पे लिमिट प्राइस लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसको मार्केट ऑर्डर पे ही अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैं इसको मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करूंगा। और मैंने डिलीवरी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ही लिया है, मैं इसको रिव्यू पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको बाई कर देता हूं। बाई पे मैंने क्लिक किया, अभी देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 408 रुपए 50 पैसे पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ओपन ऑर्डर्स हमारे कोई भी नहीं है, क्लोज्ड ऑर्डर्स हमारे ये 3 हैं, जो हमने पहले तो बाई और सेल किया था एक। अब हमने 5 क्वांटिटी फिर से बाई कर ली है 408 रुपए 5 पैसे पे। और एक बार आपने लॉन्ग टर्म के अंदर कोई स्टॉक खरीद लिया और आप उसको फ्यूचर में बेचना चाहते हैं, तो सेम ही तरीके से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके डीमैट अकाउंट में लेट्स से मेरे अगर एक्सिस बैंक के 100 शेयर पड़े होते डीमैट अकाउंट में, तो मैं उसको सेल भी कर सकता था। 100 में से हो सकता है मैं 20 ही सेल करना चाहता आज की डेट में, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। अब दोस्तों ये जो मैंने डिलीवरी के अंदर स्टॉक्स खरीदे, ये मेरे अकाउंट में 2 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि T+2 डेज पे हमारी डिलीवरी होती है। T+2 डे का मतलब है अगर आज फ्राइडे है तो 2 दिन बाद जो वर्किंग डे होगा, यानी कि ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में आएंगे। और दूसरी एक और क्लैरिफिकेशन की हम यहां बात कर लें, बाई चांस अगर मैं इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक्स खरीद रहा था उनको अगर मैं बेचता नहीं, जैसे मैंने 5 स्टॉक्स खरीदे और 5 स्टॉक्स में सेल नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता 3/15 के बाद। यानी कि जो भी उस टाइम पे मार्केट प्राइस होता उतने पे मेरे स्टॉक्स सेल हो जाते और मेरा कंट्रोल नहीं रहता उस पे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब कोई भी स्टॉक बाई करें तो उसके अगेंस्ट सेल जरूर कर लें। और जैसा हमने पहले बात करी, शॉर्ट सेलिंग भी हम कर सकते हैं कि पहले हमने अगर स्टॉक बेचा तो उसको हम स्क्वायर ऑफ जरूर करें, उस स्टॉक को उसी दिन बाई जरूर कर लें। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपके जरूर काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हमने सारे ही ऑर्डर्स की यहाँ पे बात कर ली, हमने डेमो भी देख लिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।